लेट्स सी चैप्टर नंबर 7 इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया में क्या क्या इंडस्ट्रीज हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द फॉलोइंग थिंग्स मेड ऑफ? चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। एक हेल्प बॉक्स दी हुई है जिसमें कि कुछ वर्ड्स हैं, कॉटन, वुड एंड वूल। तो ये तीनों पिक्चर देख के आप बताइए कि कौन सी चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई है। ठीक है, वेरी इजी एक्टिविटी। नाउ कम टू द लेसन। वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम नेचर. Many of these things or resources, as they are called, can be used in their natural form, but some cannot. तो आप जानते हो कि हमें नेचर से यानी प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसे हम जनरली नेचुरल रिसोर्स करते हैं क्योंकि नेचर से मिलता है, उसी रूप में डायरेक्ट यूज़ होता है या फिर उससे हम कुछ और चीज़ें बना के यूज़ करते हैं, ठीक है। Now let us see, can we use wood, wool, tea, cotton and iron ore in the form nature gives them to us? Okay, चलो हम देखते हैं कि जैसे अब नेचर से हमें मतलब लकड़ा मिलता है, लकड़ी पेड़ वगैरह से, वूल मिलता है ऊन जो शिप वगैरह के शरीर पर होता है, या फिर टी जो पेड़ों में लगी होती है, कॉटन या फिर आयरन जो ओर के रूप में रॉक में प्रेजेंट होती है। तो इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, काम में आ सकता है हमारे, जैसा कि नेचर हमें देता है। नेचर में जिस रूप में ये प्रेजेंट है उसी रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। उसको प्रोसेस करके बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें हमारे लिए बनाई जाती हैं, तब जाके हमारे वो यूज़ आता है। नो वी कैन नॉट बिकॉज दे आर रॉ मटेरियल्स, ठीक है। हम नहीं कर सकते डायरेक्ट यूज़ क्योंकि वो रॉ मटेरियल्स हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें फिर बनाई जाएगी, वो हमारे लिए यूज़फुल होगा। वी नीड टू चेंज देम टू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स सच एज फर्नीचर, वूल और वुलन गारमेंट्स, टी लीव्स, कॉटन गारमेंट्स एंड आयरन गुड्स। तो इन सब चीज़ों को क्या है, रॉ मटेरियल को हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे वुड को क्या है, उसका फर्नीचर्स बनवाने होंगे, वूल के स्वेटर्स बनेंगे या उससे रिलेटेड कपड़े बनेंगे, कॉटन से कपड़े बनेंगे, आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनेगी, कोई औजार बनेगा, कोई मशीन बनाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बनाने के बाद ये चीज़ हमारे काम में लगती है। तो ये सब चीज़ें कहाँ बनेगी? कोई इंसान बैठे बैठे नहीं बनाएगा, पूरी इंडस्ट्री चलती है इसकी, ठीक है। बहुत बड़ी फैक्ट्रीज, कंपनी, तो ये इंडस्ट्रीज के द्वारा होता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रिसोर्स टू फिनिश प्रोडक्ट इज कैरीड आउट इन इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री में क्या काम होता है कि रॉ मटेरियल्स जो प्रेजेंट हैं प्रकृति में, उससे कोई नई वस्तु बनाया जाता है, फिनिश्ड करके प्रोडक्ट कोई बनाते हैं। तो ये सब काम जो है इंडस्ट्री में होता है। इंडिया हैज़ 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, और जनरली आप इंडस्ट्रीज 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हो, खासकर इंडिया में। तो क्या है, नंबर 1 लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, सेकेंड इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड थर्ड इज कॉटेज इंडस्ट्रीज। नाम से जैसे आपको पता चल रहा है, लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल मतलब थोड़ी छोटी होगी उससे, और कॉटेज इंडस्ट्री मतलब हो गया गृह उद्योग। अब कोई बहुत बड़ी प्लांट डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री डालने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठे बैठे ही आप छोटे मोटे उद्योग कर सकते हो। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, दिस इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड बिग मशीनरी। तो इससे नाम से पता चल रहा है मतलब बहुत बड़े बड़े मशीनरीज का यूज़ होगा और बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है ऐसी इंडस्ट्रीज सेट करने में। दे एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। सच इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स आर इजीली अवेलेबल। तो इसमें बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं, और ऐसी इंडस्ट्री ऐसे एरिया में डाला जाता है जहाँ पर उस चीज़ की रॉ मटेरियल प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे कॉटन के कपड़े बनाए जा रहे हैं इंडस्ट्री में, तो कॉटन भरपूर मात्रा में मिल रहे हो, ऐसे एरिया में ऐसी इंडस्ट्रीज डाली जाती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल्स, जूट मिल्स, शुगर मिल्स, ऑटोमोबाइल्स, railway coaches and oil refineries are mostly located in or near big cities and towns. तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या क्या आते हैं, जैसे आयरन स्टील कंपनी हो गई, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, जूट मिल्स हो गए, जूट से बनती है चीज़ें जहाँ जूट मिल्स हो गए, शुगर मिल हो गया, चीनी जहाँ उत्पादन होता है, ऑटोमोबाइल्स हो गए, रेलवे कोचेस का कम इंडस्ट्री हो गया, या फिर ऑयल रिफाइनरीज का। तो ये सारे क्या हैं, बड़े बड़े सिटीज़ के आसपास या शहरों के आसपास ऐसे बनाए जाते हैं कि जहाँ पर
रॉ मटेरियल्स भरपूर मात्रा में प्रेजेंट हो. द रीज़न इज़ दैट मोस्ट फैसिलिटीज़ आर इजीली अवेलेबल इन सच एरियाज. तो ऐसे बड़े बड़े जगहों के पास क्यों खोले जाते हैं कि जो फैसिलिटीज़ कोई भी प्रेजेंट हो वो आराम से यूज़ किया जा सके. Now, second is small scale industries. Small scale industries employ lesser number of people and use small machines. तो ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि थोड़ी छोटे लेवल की होगी और छोटे मशीनरीज होते हैं इसमें, और जो वर्कर्स होते हैं उनकी तादाद भी कम होती है. यूटेंसिल्स, प्लास्टिक गुड्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, गारमेंट्स एंड होइजरी आइटम्स आर मेड इन सच इंडस्ट्रीज. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या क्या बनाए जा सकते हैं? यूटेंसिल्स, then plastic goods, electrical goods, then garments and hosiery items. ठीक है, तो ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती है. नाउ कम टू कॉटेज इंडस्ट्री. ये क्या होता है कॉटेज इंडस्ट्री? दीज इंडस्ट्रीज आर सेट अप बाय द पीपल इन देयर ओन होम्स. तो ऐसे क्या है, लोगों के द्वारा अपने घर में ही इस तरह का सेट करके चलाया जाता है इंडस्ट्री. पीपल वर्क विथ सिंपल टूल्स एंड यूज रॉ मटेरियल्स अवेलेबल इन देयर नेबरहुड. तो छोटी और सिंपल मशीनरीज होती हैं यहाँ, और आपने आसपास के जो भी मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो उसका यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय हैंड्स. ज़्यादातर काम जो है वो हाथों से किया जाता है. सम सच इंडस्ट्रीज इंक्लूड वीविंग क्लोथ्स, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, ग्राइंडिंग फ्लोर, मेकिंग टॉयज, baskets and leather goods among them. तो ज़्यादातर काम जो है वो हाथ से करने के लिए होता है कॉटेज इंडस्ट्रीज में. और ऐसी इंडस्ट्रीज में जैसे कपड़े की बुनाई, ऑयल का निकालना, ग्राइंड फ्लोर, आटा बनना, टॉयज़ बनाना, बास्केट और लेदर के काम के वस्तु बनाना, तो ये सब चीज़ें कॉटेज इंडस्ट्रीज के तौर पे चलती है. इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया. अब इंडिया में कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं? आयरन एंड स्टील. तो आयरन एंड स्टील कंपनी क्या है ये? तो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज आर द बेसिक इंडस्ट्री एज दे प्रोवाइड अ बेस टू अदर इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी. तो आयरन स्टील प्लांट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दूसरे इंडस्ट्रीज में ये एक बेस का काम करता है. क्यों? क्योंकि ये मशीनरीज पैदा करता है, मतलब पैदा करता है मीन्स मशीनरीज बनाता है. ठीक है, इस टाइप की कंपनीज में जैसे आयरन स्टील कंपनी में मशीनरीज बनते हैं. इट इज़ अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज रॉ मटेरियल्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग आर कोल, आयरन ओर एंड बॉक्साइट. तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज को हैवी इंडस्ट्री कहा जाता है. इसमें रॉ मटेरियल्स का यूज़ क्या क्या मैन्युफैक्चर करने में लगता है? कोल, आयरन ओर एंड बॉक्साइट. द मेन सेंटर्स आर. तो जो मेन सेंटर्स हैं क्या हैं? दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, राउरकेला, सलेम, भद्रावती एंड विशाखापट्टनम. मोस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर एरियाज दैट हैव कोल एंड आयरन ओर माइंस. तो ज़्यादातर इस टाइप की इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ पर हैं, किसके नज़दीक बसे हुए हैं? जहाँ पर कोल प्रेजेंट हो, और कोल मीन्स कोयला. ठीक है, कोल एंड आयरन ओर माइंस, और आयरन ओर के माइंस रहते हैं. These two resources are the raw materials for iron and steel industry. तो ये दो रिसोर्स हैं जो बताया गया है आपको. क्या क्या? These two resources are the raw materials for iron and steel industry. तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए दो चीज़ें ये महत्वपूर्ण हैं, कोल और आयरन और माइंस जहाँ प्रेजेंट है उस वहाँ पर ये आयरन स्टील कंपनी खोली जाती है. कॉटन टेक्सटाइल का इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. तो कॉटन टेक्सटाइल में, कॉटन के कपड़ों में इंडिया सबसे नंबर 1 है बनाने में. द कॉटन मिल्स आर मेनली लोकेटेड अराउंड मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु, वाराणसी एंड पानीपत. तो कॉटन मिल्स जो है वो यहाँ पर जहाँ कहाँ बसे हुए हैं? ज़्यादातर ऐसी जगहों पे जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु, वाराणसी एंड पानीपत. सिल्क टेक्सटाइल क्या है? इट्स अनदर इंडस्ट्री
इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है ये। द सिल्क मिल्स आर लोकेटेड एट कोयम्बटूर, वाराणसी, कांचीपुरम, मुर्शिदाबाद एंड भागलपुर। तो सिल्क इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ हैं तो उसके नाम दिए गए हैं। नाउ वुलन टेक्सटाइल, दीज मिल्स आर लोकेटेड इन लुधियाना, पानीपत, कानपुर, मुंबई, मिर्ज़ापुर, श्रीनगर, अमृतसर एंड जामनगर। यहाँ पर वुलन टेक्सटाइल्स के ऑफिस हैं। जूट मिल्स क्या है तो जूट मिल्स आर लोकेटेड इन एंड अराउंड कोलकाता। तो कोलकाता के आसपास जूट मिल्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस हियर आर सुटेबल फॉर जूट कल्टीवेशन। वाटर सप्लाई इज ऑल्सो सफिशिएंट फ्रॉम रिवर हुगली। तो जूट मिल्स जो हैं ज़्यादातर कोलकाता के आसपास हैं और यहाँ की कंडीशंस जूट बनाने के लिए और उपजाने के लिए काफ़ी सूटेबल है। और यहाँ पानी भी भरपूर मात्रा में मिलती है जो रिवर हुगली के थ्रू मिलती है। हेंस विद रॉ मटेरियल बीइंग इजीली अवेलेबल जूट इंडस्ट्रीज आर सेटअप हियर। तो रॉ मटेरियल जो है बहुत अच्छे से मिल जाती है यहाँ इजीली, इसीलिए यहाँ आसपास जूट मिल्स सेटअप किए गए। शुगर मिल्स, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सेकेंड नंबर पे है शुगर उत्पादन में भारत। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार एंड तमिलनाडु आर द मेन सेंटर्स। तो मेन सेंटर शुगर मिल्स के ये सारे स्टेट्स दिए हुए हैं। दिस इज़ बिकॉज दीज आर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड शुगर केन इज़ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन शुगर इंडस्ट्रीज। तो ये इसलिए यहाँ पर ज़्यादा शुगर मिल्स क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये सब एरिया जो हैं वो शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं और शुगर केन जो है वो रॉ मटेरियल होता है शुगर इंडस्ट्री में। ठीक है ना। शिप यार्ड्स क्या है, शिप यार्ड्स आर लोकेटेड इन विशाखापट्टनम, कोची, मुंबई एंड मरमागा। शिप्स आर मरमगोवा होगा आई थिंक ये। ठीक है, तो शिप यार्ड्स मतलब शिप रखने की जगह होती है, वो सब इन एरियाओं में है। शिप्स आर बिल्ट इन दीज शिप यार्ड्स। शिप्स वगैरह बना के रखे जाते हैं, नए नए मिलते हैं वहाँ पर, तो शिप यार्ड्स तो ऐसी एरियाओं में है। इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर रेलवे इक्विपमेंट आर लोकेटेड इन चित्तरंजन, वाराणसी, जमशेदपुर, कपूरथला, पेरम्बूर एंड कोलकाता। ओके, तो रेलवे इक्विपमेंट्स बनाने के कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं इन एरियाओं में स्थित हैं। ऑल एरोप्लेन्स आर मेड इन फैक्ट्रीज दैट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सारे एरोप्लेन्स जो हैं वो ऐसे फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। दीज फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन लखनऊ, नासिक, हैदराबाद, कोरापुट एंड बेंगलुरु। तो इन सब एरियाओं में जो है वो ऐसी फैक्ट्रीज स्थित हैं जहाँ पे एरोप्लेन्स बनती हैं। ऑटोमोबाइल्स आर मेड इन ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज लोकेटेड इन गुड़गांव, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, नासिक, जमशेदपुर एंड जबलपुर। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है यहाँ पर स्थित हैं इन सब एरियाओं में। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज लोकेटेड इन कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, कोयम्बटूर, दिल्ली एंड पंचकुला। इलेक्ट्रिक गुड्स जो हैं उन सब की फैक्ट्रीज हैं इन एरियाओं में स्थित। मैनी इंडस्ट्रीज आर बीइंग सेट अप इन इंडिया। इट इज़ रैपिडली बिकमिंग एन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में स्थापित किए जा रहे हैं और ये बहुत जल्दी एक इंडस्ट्रियल देश बनने, भारत जो है ऐसा बनने की राह में है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। और किसी भी देश के विकास में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्रीज़ का स्थापित होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज दैट हैव बीन सेट अप इन इंडिया आर पेपर, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गारमेंट्स। दूसरे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में आते हैं पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गारमेंट्स के कंपनीज अलग अलग बहुत सारी हैं।